झगड़ालू मकान मालिक। गुप्ता जी के घर में नया नया किराएदार रहने के लिए आया था। गुप्ता जी ने कुछ ही दिन पहले अपने मकान के ऊपरी हिस्से में किराए के लिए 2 नए कमरे बनवाए थे। वो चाहते थे कि कोई अच्छा सा किराएदार वहां पर रहने के लिए आ जाए। कुछ दिनों के बाद एक आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वहां पर आता है। साहब, मैंने सुना है आपके यहाँ किराए से मकान खाली है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ऊपरी मंजिल पर 2 कमरे बनवाए हैं। ये मेरी पत्नी है कीर्ति और मेरे दोनों बच्चे हैं। हम चारों ही रहेंगे, बस छोटा सा परिवार है। अरे हाँ, बिल्कुल। हमें भी कोई ऐसा ही किराएदार चाहिए था जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहे। आपका घर तो बहुत अच्छा है। किराया कितना है? अरे ज्यादा नहीं, बस 12,000। 12,000? 12,000 तो बहुत ज्यादा है। अभी पास वाली गली में 10,000 में इससे भी अच्छा मकान खाली है। और देखिए भाई साहब, मैं तो 12,000 में ही दूंगा। अब जैसी मर्जी आपकी। अरे गुप्ता जी, कुछ पैसे तो कम कर दीजिए। ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो 11,000 में बात पक्की करें। चलिए ठीक है। केशव अपनी पत्नी कीर्ति और दोनों बच्चों के साथ गुप्ता जी के यहाँ रहने के लिए आ जाता है। एक दिन केशव के बच्चे छत पर खेल रहे थे। अरे कितना शोर मचा रखा है तुम्हारे बच्चों ने, बहुत शैतान है। कितना खेलते हैं भाई साहब, अब बच्चे घर में रहेंगे तो खेलेंगे ना, उन्हें मना तो नहीं कर सकते। अरे पर इतनी जोर जोर से कूद रहे हैं आपके बच्चे, मेरा तो सर में दर्द होने लगा है। नीचे कितनी आवाजें आती हैं, थोड़ा तो ख्याल कीजिए। ठीक है भाई साहब, मैं बच्चों को मना कर देती हूँ, लेकिन इस तरह बार बार टोका टोकी करना अच्छी बात नहीं है। कुछ दिनों के बाद, अरे केशव जी, पैसों की जरूरत थी, किराया दे देते तो अच्छा रहता। गुप्ता जी, लेकिन आज तो 20 तारीख ही हुई है। किराया तो मैं आपको महीने के आखिर में ही दूंगा। अरे ये भला क्या बात हुई? जैसे 10 दिन बाद देंगे वैसे अभी दे दीजिए। लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है ना। अरे 10 दिन में आपका क्या बिगड़ जाएगा? मुझे जरा पैसों की जरूरत थी, इसलिए आपसे मांग रहा था। लेकिन गुप्ता जी, किराया तो महीना पूरा होने पर ही देते हैं, फिर आप 10 दिन पहले मांग क्यों रहे हैं? बड़े ही कंजूस किस्म के आदमी है भाई साहब आप। किराया देने में इतनी आनाकानी क्यों करते हैं? अरे बड़े अजीब है आप। जब मैं कह रहा हूँ कि महीना खत्म होने पर आपके पैसे दे दूंगा, तो बेकार की बहस क्यों कर रहे हैं? जरूरत के समय जो काम ना आए वो इंसान ही कैसा। भाई साहब, यहाँ बात जरूरत की नहीं, अभी मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, जब आ जाए तब दे दीजिएगा, चलता हूँ मैं। गुप्ता जी के जाने के बाद, लगता है हम बहुत गलत आदमी के घर रह रहे हैं। बात बात पर झगड़ा करता है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे कोई बात नहीं, मकान मालिक होते ही ऐसे हैं। तुम परेशान मत हो, बस इनसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों के बाद, अरे केशव जी, मैं सोच रहा था थोड़ा किराया बढ़ा देता हूँ। लेकिन अभी तो हमें रहते हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। 3 महीने में कौन किराया बढ़ाता है? देखिए, मुझे तो किराया बढ़ाना है, आपको रहना है तो रहिए, वरना घर खाली कर दीजिए। अरे पर इतनी जल्दी मैं नया घर कहाँ से ढूंढूंगा? एक तो वैसे ही आपके बच्चे इतना शोर मचाते हैं, जीना मुश्किल करके रखा है। ऊपर से किराया बढ़ाने पर आप नाराज हो जाते हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? लेकिन गुप्ता जी, 1 साल रहने के बाद ही किराया बढ़ाया जा सकता है, नियम भी यही कहता है। मैं किसी नियम को नहीं मानता, आपको चेतावनी दे रहा हूँ। या तो अगले महीने का किराया बढ़ा कर दीजिए या फिर घर खाली कर दीजिए। गुप्ता जी के जाने के बाद कीर्ति ने नाराज होते हुए अपने पति केशव से कहा, मैं आपको पहले ही कह रही थी, यह आदमी बहुत ही कंजूस और झगड़ालू किस्म का है, हमें यहाँ घर लेना ही नहीं चाहिए था। लेकिन कीर्ति, मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि गुप्ता जी हमें इतना ज्यादा परेशान करेंगे। महीना पूरा होने पर केशव गुप्ता जी को किराया देने गया। ये लीजिए गुप्ता जी, मैं आपको पैसे बढ़ाकर किराया दे रहा हूँ, लेकिन ऊपर जाने वाली सीढ़ियों में से एक सीढ़ी जरा सी टूट गई है। अगर उसकी मरम्मत करवा देते तो बहुत अच्छा होता। भला मैं क्यों उसकी मरम्मत करवाऊं? उस सीढ़ी का उपयोग तो आप ही लोग करते हैं ना, आप ही करवाइए।
लेकिन गुप्ता जी, ये मकान आपका है और यहाँ पर होने वाली किसी भी तरह की टूट फूट तो आप ही सही करवाएंगे ना। अरे कैसी बात करते हैं आप यहाँ रहते हैं और ये सीढ़ियाँ आपके हिस्से में आती है, तो ये तो आप ही को ठीक करवाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है। अगले दिन गुप्ता जी किसी काम से छत पर जा रहे थे। टूटी हुई सीढ़ी पर पैर पड़ने से वो फिसल गए और उनको चोट लग गई। केशव और कीर्ति उनकी तबीयत पूछने के लिए उनके पास गए। अरे क्या हुआ गुप्ता जी, आपको चोट कैसे लग गई? मैं सब जानता हूँ, यह तुम्हारी चाल है। तुमने जानबूझकर उस सीढ़ी को इस तरह तोड़कर मुझे चोट लगवा दी। अरे गुप्ता जी, इसमें हमारी क्या गलती है? सीढ़ी तो पहले से ही टूटी हुई थी। आपके बच्चे दिन रात वहाँ धमा चौकड़ी मचाते हैं और इसीलिए वो सीढ़ी इतनी ज्यादा टूट गई है। गुप्ता जी की बातें सुनने के बाद कीर्ति और केशव का मूड बुरी तरह से खराब हो गया। उन्होंने सोच लिया था कि अब उन्हें गुप्ता जी का घर खाली कर देना चाहिए। यही सोचकर कीर्ति ने कहा, ठीक है गुप्ता जी, हम नया मकान ढूंढ लेते हैं। अगर आपको हमसे इतना ही झगड़ा करना है तो हमें भी आपके घर में रहने का कोई शौक नहीं है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, बहुत देखे हैं तुम जैसे किराएदार। एक जाएगा दूसरा आएगा। भला किराएदारों की क्या कमी है? गुप्ता जी ने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था कि किराए के लिए घर खाली है। ये देखकर केशव ने उनसे कहा, अरे गुप्ता जी, इस तरह तो कोई भी आदमी आपके घर में घुस आएगा। आजकल किसी का भरोसा नहीं। घर देखने के बहाने कई बार चोर उचक्के भी घर में घुस आते हैं। आपको इस बात से क्या लेना देना? वैसे भी घर मेरा है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ किसे देना है किसे नहीं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। 2 दिन के बाद 2 आदमी गुप्ता जी के घर आते हैं। भाई साहब, हमें किराए के लिए घर चाहिए था। हाँ हाँ, मेरा घर खाली हो रहा है, आप चाहो तो देख सकते हो। किराया कितना लेंगे भाई साहब? अब देखिए भैया, 13,000 किराया है। ठीक है, हमें मंजूर है। क्या हम आपका घर देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस कुछ दिनों में खाली हो रहा है। चलिए मैं आपको दिखा कर लाता हूँ। अरे ये क्या गुप्ता जी, आप ऐसे किसी को भी हमारे घर में नहीं ला सकते। अब तो आप खाली करके जा रहे हैं ना, तो क्या मैं नए किराएदार को अपना घर भी ना दिखाऊं? लेकिन ये काम आप हमारे जाने के बाद भी तो कर सकते हैं। अच्छा जी, तो क्या उससे पहले कोई किराएदार आए तो मैं अपना नुकसान उठाऊंगा? अरे ना ना, जो भी आदमी घर देखने आएगा मुझे उसे घर दिखाना ही है। गुप्ता जी ने जिद करके उन 2 नए लोगों को अपना घर दिखा दिया और उसके बाद उन्हें अपने घर के अंदर भी ले आए। वैसे आप यहाँ अकेले रहते हैं? आपके परिवार के लोग भी हैं क्या? नहीं, मैं अकेला नहीं रहता, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए मेरे बच्चे और पत्नी अपने गांव गए हुए हैं। तभी अचानक दूसरे आदमी ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला। हमें भी इसी मौके की तलाश थी। अब बिना आवाज निकाले जल्दी से जो भी रुपए पैसे हैं मेरे हवाले कर दो। तुम लोग घर देखने आए हो या चोरी करने? हम लोग इसी तरह घर देखने के बहाने लोगों को लूटने का काम करते हैं। समझ में आया? अब ज्यादा सवाल जवाब नहीं। घर में जो भी रुपए पैसे गए हैं जल्दी निकालो। मेरा किराएदार ठीक कह रहा था, मुझे इस तरह किसी अनजान को अपने घर में नहीं आने देना चाहिए था। तुम्हारा किराएदार क्या कह रहा था क्या नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जैसा हम कहते हैं वैसा करो वरना। और वो दोनों लुटेरे गुप्ता जी से खूब सारे पैसे और गहने लूटकर भाग जाते हैं। शाम को जब केशव घर लौट कर आया तो उसने देखा कि गुप्ता जी अपने घर के बाहर बैठकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। काश मैंने अपने किराएदार की बात सुनी होती और इस तरह किसी अनजान को अपने घर में ना आने दिया होता। क्या हुआ गुप्ता जी, सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और 2 अनजान लोगों को घर देखने के लिए अंदर बुला लिया। मेरे सारे गहने रुपए लेकर भाग गए। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने इसीलिए तो आपसे कहा था कि पैसों के लालच में आपको इस तरह किसी को भी अपने घर के अंदर नहीं आने देना चाहिए था। 13,000 ज्यादा किराए के लालच में मैं अपने पैसों से भी हाथ धो बैठा। मुझे माफ कर दो केशव, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी और अब से मैं तुमसे कभी किराया बढ़ाने की बात भी नहीं करूंगा। गुप्ता जी की बात सुनकर केशव समझ गया था
कि उसका झगड़ालू मकान मालिक अब सुधर चुका है और शायद अब वो उससे कभी भी झगड़ा नहीं करेगा।